Hello and welcome friends, this is Shri Classes. I hope you are all doing well. So friends, आज का हमारा टॉपिक है परसेप्शन। ये हमारे साइकोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर आता है। ये मेनली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं परसेप्शन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू जोसेफ रिटिज, perception includes all the processes by which an individual receives information about his environment। कि जो परसेप्शन होता है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी पर्सन हो गया वो अपने इन्वायरमेंट के बारे में या जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो लेता है। कैसे? सीइंग, अगर वो कोई चीज़ देखता है, जैसे मान लीजिए कोई इंसान अगर वो किसी चीज़ को देखता है तो उस चीज़ को देख के उसके बारे में अपने माइंड में क्या चीज़ें परसीव करता है या क्या चीज़ें वो सोचता है, वो होता है परसेप्शन। हियरिंग, मतलब कोई भी चीज़ अगर सुनता है वो इंसान तो उसके बारे में पहले वो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें सोचेगा कि क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद जो चीज़ें उसे सही लगेंगी उन चीज़ों को वो परसीव करेगा, उन चीज़ों को वो उसकी इन्फॉर्मेशन लेगा। फीलिंग ये होता है हमारा, जैसे कि मान लीजिए कोई गर्म चीज़ है, हमारा हाथ उस पर लग गया, अब वो जो सेंसेशन होता है वो हमारे ब्रेन में जाएगी, ब्रेन से फिर ब्रेन को ये मैसेज आएगा कि ये चीज़ें गर्म है, फिर तुरंत ही हमारा जो नर्व होगा वो काम करेगा और वो हाथ को हटा लेगा वहाँ से। फिर आता है टेस्ट एंड स्मेल, कि अगर जब हम कोई चीज़ खाते हैं या कोई चीज़ सूंघते हैं तो उसका एक टेस्ट होता है, उसके बारे में फिर हमारे माइंड में एक इन्फॉर्मेशन जाती है, फिर उसके बारे में हम देखते हैं कि वो क्या अच्छी है या गंदी है, फिर उसे हम परसीव करते हैं। फिर फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो परसेप्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये 2 होते हैं। पहला तो हमारा होता है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर की चीज़ें होती हैं, आंतरिक चीज़ें, कि हम उसको कैसे किसी भी चीज़ को परसीव करते हैं। तो पहला होता है हमारा नीड्स एंड मोटिव्स। नीड्स एंड मोटिव्स में कि देखते हैं कि पेशेंट या पर्सन की क्या क्या ज़रूरतें होती हैं और उसका मोटिव क्या है किसी भी चीज़ को परसीव करने के लिए। सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि उस इंसान का क्या कॉन्सेप्ट होता है चीज़ों को समझने के लिए, कि वो कैसे चीज़ों को परसीव करता है। बिलीव्स, देखते हैं कि जो भी पर्सन्स होते हैं, सभी पर्सन्स के जो बिलीव्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेंसिल है, तो अगर हम ये पेंसिल देख रहे हैं तो ये ऐसा नहीं है कि हम इस पेंसिल को ये बोलेंगे कि ये लिखने के लिए यूज़ होता है और किसी चीज़ के। सभी पर्सन्स जितने भी होंगे उनका अलग अलग इसको लेके बिलीव होगा कि ये इस यूज़ में आ सकता है, ये इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पास्ट एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे लोग देखते हैं कि जो उनके पास्ट में चीज़ें घटनाएं हुई रहती हैं उन सभी चीज़ों का वो एक्सपीरियंस करते हैं और उन सभी चीज़ों से वो आगे अपने सुधार करते हैं और उन सभी चीज़ों से वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं कि क्या गलत थी क्या सही थी, हमें उसमें क्या सुधार करने चाहिए। एक्सपेक्टेशंस, ये हम सभी इंसान के अंदर होता है, ये जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्सपेक्टेशंस, उनके गोल्स क्या हैं, उनके पर्पसेस क्या होते हैं, वो उस अकॉर्डिंग चीज़ों को परसीव करते हैं। दूसरा हमारा होता है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब जो हमारी बाहरी चीज़ें होती है, जैसे आउटर अपीयरेंस हम बोल सकते हैं, कि कोई भी चीज़ देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसका साइज़ क्या है, फिर उस अकॉर्डिंग, जैसे अगर साइज़ बड़ा है तो हम उन चीज़ों को जल्दी परसीव करेंगे, अगर साइज़ वो चीज़ छोटी है तो उसको परसीव करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इंटेंसिटी, कि उसकी इंटेंसिटी कैसी होती है। फ्रीक्वेंसी, कि उसकी रिपीटेशन टाइम, कि वो कितनी बार रिपीट हुई हैं वो चीज़ें, उस अकॉर्डिंग उसको परसीव करेगा। स्टेटस, की जो भी काम हम कर रहे हैं या जो भी चीज़ें, उसका पहले स्टेटस क्या होता है, वो किस लेवल पे है। कॉन्ट्रास्ट, कि वो कैसी है, अलग है या एक जैसी है। फिर आता है हमारा लॉज ऑफ परसेप्शन, के परसेप्शन के क्या क्या लॉज होते हैं। तो पहला होता है हमारा लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड। इसका मतलब होता है कि जैसे देखिए एक दीवार है और उस पर एक तस्वीर लगी हुई है, अगर इस दीवार के कंपैरिजन में ये तस्वीर ज़्यादा कलरफुल होगी तो पहले हमारा ध्यान इस दीवार पे ना जाके इस तस्वीर पे जाएगी, तो हमारा माइंड क्या करेगा, पहले इस तस्वीर को कैच करेगा। देखिए आवर ब्रेन डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड, फिर हमारा दिमाग क्या करेगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस को देखेगा, कि वॉल अगर कलरफुल है तब तो हमारा ध्यान उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, पर अगर ये इतना
कलरफुल नहीं है तो पहले हमारा माइंड क्या देखेगा, उस फिगर को देखेगा, उस दीवार पर लगी हुई। दूसरा होता है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, यानी प्रॉक्सिमिटी मतलब क्या होता है, नियरनेस, कि कोई भी चीज़ अगर है तो अगर पास पास होती, जैसे इस फिगर में देखिए ये एक बॉक्स है, इसमें ये चीज़ें हैं, ये पास पास हैं तो हम इसको जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं, पर अगर यही चीज़ दूर दूर होती तो शायद ऑब्जर्व करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता। तीसरा हमारा लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, कि अगर कोई चीज़ एक जैसी है, सिमिलर है साइज़ में, कलर में, शेप में, तो हम उन चीज़ों को जल्दी परसीव कर लेते। अगर देखिए जैसे ये फिगर यहाँ होता, उसके बाद ये यहाँ होता, आगे पीछे होता, तो शायद हम इसको देख के तुरंत ही ना इसको परसीव कर पाते। हमें इसको परसीव करने में या इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में जाने में थोड़ा सा हमें टाइम लगता। वेयर इज़ ऑब्जेक्ट दैट आर सिमिलर इन शेप एंड साइज और कलर, इनके साइज और कलर दोनों ही सेम हैं। फिर आता है हमारा लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कि देखिए एनी स्टिमुलस विच एक्सटेंड इन the sum directions or the shape is perceived as whole। जैसे कि देखिए ये लाइन है और ये जो हमारा ये डायरेक्शन है, ये देखिए इसका डायरेक्शन सेम है और इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये कॉन्टिन्यूटी के साथ ही लगी हुई है ये फिगर, तो इसको परसीव करने में हमें टाइम उतना नहीं लगा। पर अगर ये फिगर ऐसे जाके ऐसे 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 करके आगे पीछे होती तो शायद हमें इसे परसीव करने में या इसको समझने में टाइम लगता। फिर आता है हमारा लॉ ऑफ क्लोजनेस, कि कोई भी चीज़ कितने पास पास है। आवर ब्रेन टेंड्स टू फिल इन गैप्स टू पैटर्न इन शेप्स और क्रिएट अ कंप्लीट अ फिगर, कि जैसे देखिए कोई भी चीज़ है अगर वो पास पास है, फॉर एग्जांपल यहाँ आप देखिए इस फिगर में ये चीज़ है, इन दोनों के बीच में गैप्स कम है और ये फिगर है दोनों, तो इसको पास पास है तो इसको हमें समझने में ज़्यादा टाइम, लेकिन अगर एक फिगर यहाँ होता और एक फिगर हम यहाँ कर लेते तो शायद हमें इसे समझने में टाइम लगता। पर अगर ये पास पास है तो हम इसको बहुत ही आसानी से परसीव कर सकते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में आराम से जा सकती है एक इमेज के साथ। फिर आता हमारा लॉ ऑफ सिमेट्री, ऑब्जेक्ट्स हैविंग सिमेट्रिकल शेप्स एंड परसीव एज ग्रुप। जैसे देखिए एक सिमेट्री के साथ जब जो भी चीज़ें हैं, जैसे एक क्लास में बच्चे हैं सब एक ड्रेस में अगर है मान लीजिए, तो हम उनको बहुत आसानी से परसीव कर लेंगे। लेकिन अगर उसमें से कोई एक बच्चा जो विदाउट ड्रेस या सिविल ड्रेस में आता है तो वो थोड़ा सा अलग दिखेगा, तो वो हमारे उस एक सिमेट्री में नहीं आएगा, उसको हम बिल्कुल अलग ही समझना शुरू कर देंगे। तो वही होता है कि अगर चीज़ें सिमेट्री में होती हैं, ये देखिए दो फिगर ये हमारी सिमेट्री में, शेप साइज सेम होता है और एक ग्रुप में होती है, तो हमें उसको समझने में बहुत आसानी होती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।